हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 9 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन के बारे में। सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक में पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे 2025 के पेपर बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला नंबर दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किसमें लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी? ऊर्ध्व अपक्रिया, ऊर्ध्व अपक्रिया पर लिखेंगे। यह फिर एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है जब शुष्क इथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले उत्तर डालेंगे, ऊर्ध्व अपक्रिया के बारे में देखेंगे कि क्या है ये। एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है। इस क्रिया को ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से लेकर एल्किल हैलाइड से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से रट लेना, एल्केन बनता है। यही आपकी ऊर्ध्व अभिक्रिया है और ये परिभाषा भी हो जाएगी। तथा बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या पितृ एल्किल हैलाइड की अपेक्षा 2 गुनी होती है। और इसका उदाहरण भी दिया गया है, 2RX + 2Na इट इज इक्वल टू RR + 2NaX। यानी कि जब RX और Na को आपस में जब ऐड करेंगे तब शुष्क ईथर बन जाएगा। उसके बाद एल्केन निकलेगी और तब इसमें सोडियम जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर कुछ दिया गया है उदाहरण इस तौर पर, यानी कि 2CH3Cl + 2Na। यहाँ पर इट इज इक्वल टू में शुष्क में ईथर में गर्म करने पर CH3 बनेगा, CH3 के साथ और प्लस में 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपस में जुड़ जाएगा। तो ये रहा हमारा ऊर्ध्व अपक्रिया और उसका उदाहरण। सेकंड नंबर प्रश्न है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है आपको? CH3I यानी आयरन प्लस Zn यानी जिंक ICH, फिर शुष्क ईथर में इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3CH3 + ZnI2। ये रहा हमारा फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब नंबर तीसरा है ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। सबसे पहले इसमें सवाल बनता है कि ऊर्ध्व अपक्रिया और दूसरा ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया, ये दोनों अच्छे से रट लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में कई बार अलग अलग टाइप से पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें 1 मोल एरिल हैलाइड तथा 1 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किन एरीन बनाता है, ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया कहलाता है। अब इसमें देखेंगे कि इसका समीकरण क्या होता है। सबसे पहले बनाएंगे कि C6H5Br, जिसे हम ब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं, + 2Na + BrCH3 यानी कि ब्रोमो मेथेन। अब शुष्क ईथर में इसको गर्म करेंगे तब क्या बनेगा? C6H5CH3 यानी कि टॉलुइन है ये, और प्लस में NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोकार्बन यानी C5H12 केवल मोनोक्लोरीकरण उत्पाद बनाता है। हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। यहाँ पर न्योप्राइन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि CH3 का होल थ्राइज 4Cl। पाँचवा नंबर प्रश्न है, अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए थायोनील क्लोराइड विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि अपक्रिया में बने उत्पाद SO2 और HCl हैं। गैस अवस्था होने के कारण SO2 वातावरण में चली जाती है और शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है। छठवां नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न को उनके नाविकारिक विस्थापक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। सातवां नंबर प्रश्न, दिए गए एल्किल हैलाइड का क्वथनांक क्रम क्या होगा? तो इसमें भी क्वथनांक क्रम दे दिया गया है, आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आठवां नंबर प्रश्न है, किस एल्किल हैलाइड का घनत्व अधिक है और क्यों? CH3I, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की संरचना कम होती है तथा भारी हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इसी में 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोमेथेन और क्लोरोबेंजीन में कौन सा अधिक नाभिक रागी विस्थापन दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा कि क्लोरोमेथेन CH3Cl, क्योंकि यह एल्किल हैलाइड है इसीलिए यह नाभिक रागी विस्थापन दर्शाता है। 10वां नंबर प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C2H5Br + KCN। फिर इसको जब गर्म करेंगे तो KBr के साथ तब एल्कोहल निकलेगा और C2H5CN यानी कि एथिल साइनाइड बन जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन दर्शाने की क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए।
4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन 2 4 6 ट्राइक्लोरोबेंजीन 2 4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो कुछ इसी प्रकार से इसका बढ़ता घटता क्रम लिखना है बढ़ते क्रम में। तो इसको मैंने यहाँ पर समझा दिया है दोस्तों। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन और डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या होता है 12वां नंबर प्रश्न दिया गया, क्या होता है जब क्लोरीन गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबले टॉलुइन विलयन में गुजारा जाता है? तो बेंजिल क्लोराइड उत्पन्न होता है। सीधा तौर पर दे दिया गया आंसर इसका, और फिगर भी दे दिया गया समझाने के लिए आपको। 13वां नंबर प्रश्न, निम्न को सल्फोनीकरण के लिए उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। टॉलुइन, बेंजीन, मैथोकिस, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन, फिर बेंजीन, फिर टॉलुइन, फिर मैथोकिस बेंजीन। 14वां नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो इसका ये जो फिगर जो देख रहे हैं, इस माध्यम से ये सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलो। और इतनी मेहनत के लिए आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल करो।